हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। और आज हम जानेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। यानी आज मैं बात कर रहा हूं फाइनल टच जीके के पोर्शन से जितना जो आता है रेलवे में। और ये जो 40-50 क्वेश्चंस होते हैं ये ही आमतौर पर घूम फिर कर रिपीट होते हैं। और मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे और प्रीवियस एग्ज़ाम चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी की बात हो, चाहे वो ग्रुप डी या कोई और इससे रिलेटेड एग्जाम हो जो कि रेलवे बैकग्राउंड से आ रहा है, उनमें इस टाइप के जीके के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि रिपीट होंगे। तो अगर आप फाइनल टच या फाइनली ही आपने प्रिपरेशन कर ली है या 1 या 2 दिन या आधा घंटा या 2 घंटे पहले आप स्टडी छोड़ने वाले हैं और एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाने वाले हैं, तब ये वीडियो ज़रूर देखते जाइएगा। बात को शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं हूँ श्याम भाटिया और आप सबका स्वागत करता हूँ ई एकेडमी 123 पर। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। बात को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हिट का होता है आपके सामने में, और ये कहीं ना कहीं से लिए गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। आंसर क्या रुपया है? वो नहीं, रुपया नहीं है। तो इसकी भी रुपया है, इसकी भी रुपया है, इसकी भी रुपया है, तो किसकी? म्यांमार की रुपया नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। ये सेकंड क्लू दिया गया है, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? N2O। हो सकता है कि अगले एग्जाम में इसका फार्मूला पूछ लिया जाए आपके पास, है ना। या हो सकता है कि क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, इसमें से कोई उठा लिया जाए और कह दिया जाए कि कौन सी गैसेस आपके पास हंसाने वाली गैस है, उसका फार्मूला बताइए। तो इस टाइप से देखा जा सकता है। चौथे क्वेश्चन में आओगे, अमर सोनार बांग्ला ये गीत किसने लिखा है या इसके रचयिता कौन है? तो इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और चित्तरंजन दास और विपिन चंद्रपाल। तो ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और ये राष्ट्रीय गीत भी है। किसका राष्ट्रीय गीत है ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो आते हैं नीचे। लट्टू मतलब भंवरी नुमा जो होता है, जो बच्चे गांव में खेलते हैं, ये वाला। और ये रोटेट कर रहा है, तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो देखो, जब भी कर्वीलिनियर यानी वक्राकार पथ पर आप गुजरते हो तो यहाँ पर ये बल जो लगता है, इस प्रकार के बल लगते हैं जो बाहर की तरफ लगता है, जिसका अमाउंट या जिसका मान होता है mv² आर इसकी त्रिज्या होती है। और ये इस पर जो भी गाड़ी या रेल या ट्रेन जो भी जा रही है उसका वेग v होता है, और जो भी है ये वस्तु या पिंड है उसका द्रव्यमान m होता है। तो इस प्रकार से इसका व्यंजक भी पूछा जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा केंद्राभिमुख बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है गुरुत्वीय बल नहीं, घर्षण बल नहीं। तो सही ऑप्शन ए ही है आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जनरेटर किसको रूपांतरित करता है? जनरेटर मतलब जो विद्युत को उत्पन्न करता है, जैसे कि गांव में जनरेटर यूज़ करते हैं, या जो आप शादी का जुलूस निकलता है तो वहाँ पर वो जो बहुत सारे लोग लाइट उठा के चल रहे होते हैं और पीछे धक्का लगाने वाला ठक 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 करके आवाज़ आती है, वो क्या है? जनरेटर ही। क्यों? क्योंकि वो इंजन रोटेट कर रहा है, घूम रहा है और उसके कारण बिजली उत्पन्न हो रही है, जो कि पूरे जुलूस में, है ना, सारे गाने वगैरह बज रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर रहा है, बदल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ये यांत्रिक ऊर्जा। बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन के। आग को बुझाने वाला कौन सा? क्या ऑक्सीजन, CO2, SO2 और NO2? तो इसका सही ऑप्शन है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होती है? ये आग को बुझाने के लिए कार्य करती है, ठीक है, यूज आती है। और टीपू सुल्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इसी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और इस टाइप की जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए। तो आप अगर इन क्वेश्चन को ले तो मेरा दावा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे। और थोड़ा सा आपको इसी सेक्शन से प्रिपेयर करना है। अब क्या बोलोगे आप कि अगर क्वेश्चन आए तो मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कौन सी टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर में नहीं, बेंगलुरु में नहीं, कोलकाता में, हाँ कोलकाता में स्थित है, और दिल्ली में नहीं। अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आएगा इसी सेक्शन से, क्या हो सकता है कि टीपू सुल्तान मस्जिद जो कि कलकत्ता में बनी है किस सन में बनाई गई थी? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन इसके थोड़े से चेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है भारत द्वारा जीते गए 2011 के विश्व क्रिकेट, है ना, विश्व क्रिकेट कप के मैन ऑफ द मैच सीरीज या श्रृंखला के कौन है? तो उसमें आपके पास आएगा युवराज सिंह, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है कि तरल पदार्थ को घनत्व को नापने के लिए, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, द्रव, है ना, द्रव को नापने के लिए कौन सा? आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर नहीं, ये ह्यूमिडिटी को नापता है ना, आर्द्रता को नापता है। और हाइड्रोमीटर, हाँ
हाइड्रोमीटर इसका सही ऑप्शन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये लगा लीजिए जल्दी से, और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो ये निम्नलिखित को बोनाग्रह किसको कहा जाता है? ये पहले था, अब नहीं है, अब ये बोनाग्रह की सीरीज में डाल दिया गया। क्या ये तो नहीं है, सिर्फ जाहिर से देखने से पता चला प्लूटो। ये क्या है? बोनाग्रह की सीरीज में आ गए, सम्मेलन हुआ तो वहाँ लोगों मतलब साइंटिस्ट ने निर्णय लिया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनके आधार पर ये इसमें रहने लायक नहीं है, इसको बोनाग्रह में डालो, तो ये डाल दिया बेचारे को। ठीक है, अब ये उसी में है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो भारत के राष्ट्रपति का पद किसको सौंपा जाता है? यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष 9, भारत का प्रधानमंत्री 9, भारत के मुख्य न्यायाधीश यस, और ये भी नहीं। तो क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह खान थे जो थे, तो उनको जब दोनों पद रिक्त हो गए तो उनको एक जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दिया गया था कार्यभार। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, लुई पाश्चर एक क्या थे? साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने खोज किसकी की थी? यहाँ दिया गया पोलियो, छोटी चेचक और रेबिस। तो उन्होंने क्या था? रेबिस का टीका। ठीक है, रेबिस का टीका। और अगर रेबिस के टीके से आया है तो किस किस के काटने से होता है रेबिस? कुत्ते को काटने से रेबिज हो जाता है, बिल्ली काटने से रेबिज हो, इससे बहुत सारे। तो जो होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होगा आगे अगर बनेगा। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की बात कर रहे हैं अपन। जैव विविधता मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे जीव एक साथ सह संबंध बनाकर रहते हों, तो ये कहाँ पर होते हैं? धरती पर ही। जीवन की विविधता, शेर भी रह रहा है, चीता भी रह रहा है, खरगोश भी रह रहा है, हिरण भी रह रहा है, इंसान भी रह रहा है, तो सभी क्या इतनी जीवों की विविधता पाई गई, तो आंसर क्या आ जाएगा? जैव विविधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन। अगली बार आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इसका फार्मूला पूछ ले, CH4। ठीक है, CH4 मीथेन क्या है? एक बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पद्मा नदी। पद्मा नदी। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अंदर चलते हैं, और तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, अभी ऊपर ही कहा था नाइट्रस ऑक्साइड अपन। तो ऑक्सीजन क्या है? ये नहीं है, ये गैस नहीं है, नेगेटिव बोल रहा है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, होता तो इन तीनों में से कोई एक होता है ना। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये बर्थडे भी होता है, किसका बर्थडे होता है? मेजर ध्यानचंद जी का, है ना। उनके बर्थडे के सम्मान में ही इसको मनाया जाता है। भारत संप्रभु गणराज्य कब बना? कहने वाली बात, लड्डू क्वेश्चन। कौन सा? 26 जनवरी 1950 को। बस उसी दिन संप्रभु बना, सभी को याद है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर? नील नदी, है ना। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। उसके तट पर कौन स्थित है? बुडापेस्ट नहीं, ये थोड़ा सा आगे। और सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया कहते हैं, हाँ ये प्रॉपरली उसी पर स्थित है। बगदाद नहीं, लंदन नहीं। ठीक है, तो यहाँ आता है। और एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। कितनी बार पढ़ा यार एग्जाम में, है ना। ये इसका प्लेटिनम का नहीं, है ना, टेंटेलम का भी नहीं, और एंटीमनी का भी नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? टंगस्टन जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्वनि तरंग क्या है? दाब तरंगे, हाँ होती है, दाब तरंगे भी। अनुदैर्घ्य तरंग में भी होती है। अनुदैर्घ्य क्या होती है? जिनका कंपन अपनी लंबाई के अनुदिश हो, ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाती है? अनुदिश। ये भी है। और यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव यानी जिनको गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रहेगा ना, माध्यम की। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी है जो ध्वनि तरंगे हो ही नहीं सकती जीवन में कभी। तो असत्य चूज करना है ना, असत्य का चयन करना है, तो आपके पास कौन सा आएगा? असत्य का तो सी ऑप्शन आएगा। सत्य होता तो इन तीनों में से कोई एक होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का कारण होता है? तो यहाँ आपके पास दिया गया मैग्नीशियम दिया गया, सोडियम दिया गया, बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम साइट्रेट। तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं, इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बन जाते हैं गुर्दे में, और ये पानी की कमी से पानी नहीं पीते हैं किसी कारण से ना, या दिक्कत हो जाती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, और यही क्या बनते हैं? आपके पथरी का कारण बनते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यहाँ आते हैं
भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A, तो 21A का जिक्र क्या है, तो ये शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए चला जाएगा। बाकी तीनों ये सूचना के अधिकार और ये नहीं है, ठीक है, तो ये 21A आ गया। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी एक लड्डू क्वेश्चन, बाबर के द्वारा स्थापना की गई थी। और बाकी उसके क्या है, डिसेंडेंट्स है, मतलब उसके सब उत्तराधिकारी, ठीक है, तो स्थापना उन्होंने की थी, है ना। अब यहाँ आ गया कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो स्टार्टिंग नवजात शिशु मतलब नेसेंट भाई, जिसका जन्म ही हुआ अभी, है ना, तो उस वक्त कितनी होती, 350 होती है। बाद में कुछ हड्डियाँ ज्वाइन कर करके प्लस हो के फिर 206 बनती है, ठीक है, तो याद रहेगा ये नवजात में 350 होती है, बाकी में 206 होती है जब वयस्क होने चलता है इंसान। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक कहाँ पर है, गुजरात का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का नहीं, नागालैंड का नहीं, असम का जो डिगबोई है वो क्या है, एशिया का सबसे पुराना, भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना है, कौन सा, असम, ठीक है। अब आपके पास आएगा कि एक अमात्र अधातु कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर कौन सी होती है, धातु की बात आती है तो क्या हो जाता है, पारा हो जाता है, लेकिन यहाँ किस बात कर रहे हैं, अधातु की बात किया जाए तो अधातु क्या है, ब्रोमीन है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। गैलियम और क्लोरीन भी नहीं हुआ, सिर्फ होगा ब्रोमीन, ओके। फिर नीचे आते हैं, पिच ब्लेड क्या होती है, ये यूरेनियम को से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, यूरेनियम जाएगा, ठीक है। तो पिच ब्लेंड होती है किससे संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है ना। और भारतीय राज्य की प्रथम महिला है, भारतीय राज्य मतलब कोई प्रथम भारतीय राज्य महिला कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। और इससे रिलेटेड फैक्ट क्या, इनका जन्म कहाँ हुआ था, अंबाला में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म अंबाला में हुआ था। और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब सॉरी, पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था, और ये एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर भी थे, तो इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी चीज़ है ना। उसके बाद आती है दादर एंड नगर हवेली की राजधानी पूछ ली, कौन सी होती है, सिलवासा होती है, ठीक है। और ये भी सब इसी प्रकार, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिलवासा हो जाएगा, है ना। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता है। ये क्या होता है, ये कोई नहीं करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। बैडमिंटन का जाल कितना ऊंचा होता है, बैडमिंटन का जाल जो होता है वो कितना ऊंचा होता है, तो वो होता है 5 फुट, 5 फुट आपका आंसर लगा लीजिए इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो सबसे ज़्यादा धातु है सीसा, जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती है। लोहा नो, क्रोमियम नो, तांबा नो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपके पास आ जाएगा व्योमेश बनर्जी थे। एवीओ हुम ने उसकी स्थापना की थी, एलन एक्टोवेन हुम ने, ठीक है। और फिर अपन आगे चलते हैं, तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगीत की अगर बात आएगी तो बंकिम चंद्र आएगा, लेकिन राष्ट्रगान की अगर बात आएगी तो वो रविंद्रनाथ जी ही आएंगे, गुरुदेव, है ना। फिर आया दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, तो इसमें जयपुर के जय सिंह तो रहेगा कॉमन, लेकिन प्रथम और द्वितीय से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये द्वितीय ने कराया था, किसका, जंतर मंतर का निर्माण, ठीक है। और इनको नापने की पद्धति जो ये यंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, किसी को याद है, जिज मोहम्मदी, क्या बोला जाता है, जिज मोहम्मदी, याद रहना ये, ठीक है, इससे रिलेटेड आ सकता है कुछ और यहाँ पर आया कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन, विक्रम साराभाई। कितनी बार आया वो क्वेश्चन, है ना, पूछा गया, ये नहीं, और सतीश धवन भी नहीं, और कस्तूरी रंगन भी नहीं, और डॉक्टर साहब भी नहीं, है ना, ये वाले, है ना। हालांकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उनके सीनियर थे, मतलब बहुत पहले से थे काम। तो शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है, लेकिन मारती तिरछी है, तो ये कौन सा हो सकता है, प्यादा ही हो सकता है ना, बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी है, दामोदर घाटी, है ना, गोदावरी घाटी, 9 महानदी, 9 सिंधु घाटी, 9 तो दामोदर घाटी ही आपके लिए क्या जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन ये। फिर निम्नलिखित में किसका रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, रंगीन प्रकाश यानी रिले का नियम कहलाता है, वो क्या होता है, 1/λ की पावर 4, तो जिसका सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग यानी उसका विक्षेपण यानी उसका फैलाव सबसे कम होगा, और उसका फैलाव सबसे कम होगा तो वो सबसे दूर तक दिखेगा, इसीलिए लाल प्रकाश होता है, सबसे दूर तक दिख जाता है हमें, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। और सेरिकल्चर के रिलेटेड बिल्कुल फैक्चुअल, तो ये रेशम के कीड़ों से रिलेटेड है ना, उसके पालन और उन सबसे रिलेटेड। मुगल शासकों में बीच प्रचलित भाषा कौन थी, उर्दू तो भारत और भारत से मिलकर बनी थी, हिंदी तो हिंदी की है, अरबी पूरी उस क्षेत्र में पाई जाती, फारसी जो थी भारत से लोग आए थे, जो मुगल सल्तनत जो थी उनमें ये चीज़ चलती थी, कौन सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा का। C12H22O11 ये किसका है, आप अगर इसको कहोगे तो ये जो आ रहा है ये रेत का, तो सैंड का नो,
चीनी ही एक प्रकार से कभी याद हो तो सुक्रोज, ग्लूकोज, ऐसा नाम सुना हो साइंस में 10th तक आपने, तो ये होता है चीनी का ही ये फार्मूला है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चीनी। नमक का तो NaCl होता है, क्ले का कुछ और होता है, वो अपन अलग वीडियो में बात करेंगे। तो इन्हीं की बातें करते रहेंगे तो मेन बात कब करेंगे? ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो उसके लिए था लॉर्ड कर्जन। कर्जन क्या था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन था जिन्होंने इसका विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। ओके। और 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे मिलकर बने हैं? तो ये स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के मिलकर बनते हैं। तो आपके पास ये आ जाता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी की संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा B 343। आप ये याद रखिएगा, ये इसके लिए नहीं, ये इसके लिए नहीं, ये इसके लिए नहीं। ठीक है। और 47वां क्वेश्चन में आपसे उम्मीद करता हूँ कि कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 कैच में एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये आपके पास आएगा युवराज सिंह। ठीक है। हर्षल गिब्सन ने भी लगाए थे, लेकिन ये वनडे में लगाए थे। ठीक है, याद रहेगा। और उसके बाद 48वां क्वेश्चन आपका आता है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हर केस में नहीं होती है, ये भी होती है जनरली, लेकिन ये भी सही नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये तो आमतौर पर होती है, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि ये किसके अंदर पाया जाता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं। और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इस पर तो कोई आवेश ही नहीं होता बेचारे के पास, है ना। तो जो सही ऑप्शन बचता है प्रोटॉन की संख्या। तो उत्तर क्या जाएगा आपका? प्रोटॉन की संख्या जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जल की बूंदे जो एक फिनोमेनन, यानी एक परिघटना से होकर गुजरती, जिससे इंद्रधनुष बनता है, तो वो क्या क्या आ सकता है? प्रकाश का प्रतिबिंबन नहीं, अपवर्तन नहीं, होता है लेकिन सिर्फ इन एक से काम नहीं चलता। तो क्या प्रतिबिंबन भी होगा, यानी रिफ्लेक्शन भी होगा, और साथ साथ में अपवर्तन भी होगा, वो अपने मार्ग से विचलित भी हो जाएगी। ठीक है, ये आप देखेंगे इसमें, तो इस टाइप से विचलित भी हो जाएगी। तो ये दोनों परिघटनाएं उसमें होती है, तो ये काम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, आपको लाइक करना है दोस्तों, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे डाउट सेक्शन में पूछना है। और अगर वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।